I hope I am audible to all of you. Please just give me a message if I am audible to all of you. अगर मेरी आवाज आप सभी के पास आ रही है, just give me a sign. We will start today's session with the topic of reasoning. The name of topic is coding and decoding. The name of topic is coding and decoding. I just want to tell you, this is the live session for RRB GBO. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों के पास ठीक से आ रही होगी और मेरा वीडियो और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर हुई होगी और आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी. दिस इज द लाइव सेशन फॉर GBO और वी आर नंबर वन इन आवर फील्ड. GBO जो भी हमारे जितने भी लेटरल एग्जाम्स होते हैं, प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, वी आर नंबर वन in this entire country. Our channel is best channel. If you want to share this video, you can share. If you want to join our channel, if you want to join our classes, these classes are paid only, so please do subscribe and like this video so that more friends can take advantages of these live lectures we are conducting. So these live lectures are only for you guys. ये सारे लेक्चर आप लोगों के लिए हैं ओनली. तो प्लीज कोऑपरेट. अगर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो आप लोग चैट कर सकते हैं. मैंने परमिशन दी हुई है. अगर आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो भी बोल सकते हैं. नहीं, वी आर गोइंग टू कंडक्ट एंटायर रीजनिंग जो कि आपके एग्जाम में आने वाली है. वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट एंटायर रीजनिंग जो कि पूरा रीजनिंग का पोर्शन है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग के दो अलग अलग पोर्शन है, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग. वी आर गोइंग टू टीच, वी आर गोइंग टू लर्न ओनली वर्बल रीजनिंग. नॉन वर्बल रीजनिंग क्योंकि बैंकिंग में नहीं, हम उसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे. सो इफ आपको नॉन वर्बल रीजनिंग सीखनी है तो आप दूसरे बैच ज्वाइन कर सकते हो इस बैच के साथ. इस बैच में हम लोग सिर्फ सीखने वाले हैं आरआरबी जीबीओ के लिए. Yes, this is for scale 2 and scale 3 GBO exam. So if you want to join our live classes, you can join whenever you want. Whenever you want, you can join our classes. These classes are paid only. That's why these classes are going to Vishnu. इसी वजह से ये क्लासेस चलाई जा रही हैं सर, क्योंकि आप लोगों का टच छूट गया है प्रिपरेशन से. मुझे पता है सर, आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग आता है. आपको कोडिंग डिकोडिंग आता है तभी आपका सिलेक्शन हुआ है. आपको नहीं आता तो आप बैंक में सेलेक्ट नहीं होते. लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है सर कि इस एंटायर पीरियड में जो अब आप ज्वाइन जॉब कर रहे थे, 2 साल 3 साल 4 साल जो 5 साल आपने बिताए हैं, जिसमें आपको एक्सपीरियंस तो हुआ है बैंकिंग क्षेत्र का, लेकिन जो आपका रिटन एग्जाम है उससे आपका टच छूट गया है. उसी टच को बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लासेस लगा रहे हैं ताकि आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर पाए अपने प्रमोशनल एग्जाम के लिए. दैट्स व्हाई दीज क्लासेस आर गोइंग फॉर योर प्रमोशनल एग्जाम एज वेल एज योर प्रिपरेशन. तो आप लोग का टच छूट गया, ऑब्वियस है, सो ऑब्वियस. अगर इफ यू आर गोइंग टू डू अ जॉब टू 10 to 5 10 to 8, तो दैट्स व्हाई दीज classes are going. Okay, Surajit Manna. Yes, we are going to start our class, start our session within a minute. Single minute में हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं. जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएं, फिर हम लोग अपना क्लास, अपना सेशन आज का स्टार्ट करने वाले हैं. आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, दैट क्लास इज गोइंग टू बी कोडिंग एंड डिकोडिंग. बिल्कुल सर, हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रिपेयर कराया जाएगा, आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, मॉक भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे. एंड आवर मॉक आर द बेस्ट मॉक ऑफ एंटायर कंट्री. हम लोगों के मॉक जो है ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट मॉक है. तो प्लीज ज्वाइन कीजिए क्लासेस को. प्रैक्टिस करने के लिए आपको मटेरियल दिया जाएगा सर, जैसे कि आप लोग पहले प्रिपरेशन करते थे, सेम वैसे ही प्रिपरेशन करना है. बस क्योंकि आपका टच छूट गया है, दैट्स व्हाई थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली हैं. तो कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है, अच्छे से क्लास समझ में आएगी. शुरू करते हैं आज की क्लास, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग. This class is going to be a bilingual, Ramesh. Please cooperate. These classes are going to be a bilingual, not only in English, because few students are not comfortable with in English. मटेरियल क्लास के एंड में ही मिलेगा. मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा अपने ऐप पर.
आप अपने ऐप पर जाकर मटेरियल, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे सोल्व कर सकते हैं। Okay, Mohan, no problem. I am going to speak in English, but as well as in will clear your exam as I am so confident about it. इस साल आप अपना एग्जाम 100% क्वालिफाई करोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ सर। बस नो प्रॉब्लम यूनिक, अभी मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आपके पास, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देयर इज लिटिल बिट काइंड ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, जो बिल्कुल लिटिल बिट प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। क्लासेस को शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। आफ्टर क्लास आप लोगों को इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल भी परेशान, जल्दी से मुझको बता दो, क्या मेरी क्लास बिल्कुल ठीक आ रही है? यस, आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपका मटेरियल मिल जाएगा आपके ऐप पर। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बी पैनिक, नो नीड टू बी पैनिक। आई एम अगेन आई एम सेइंग टू यू, दिस क्लासेस इज गोइंग टू बी इन अ बाइलैंग्युअल मीडियम। ये क्लासेस बाइलैंग्युअल मीडियम में होने वाली है, नॉट ओनली इन इंग्लिश, नॉट ओनली इन हिंदी। वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस क्लास इन बाइलैंग्युअल इंग्लिश एंड एज वेल एज इन हिंदी। तो नो नीड टू बी पैनिक, ना तो इंग्लिश मीडियम वालों को कोई पैनिक करने की जरूरत है। नो नीड टू बी पैनिक टू फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू कंडक्ट क्लास इन बाइलैंग्युअल मीडियम। वी आर unable to log in app, sir, showing error message kindly. No problem. After this session, we will try to conduct these type. We will try to solve these types of problem. After this class, this session, क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट द क्लास। ओके जी, रमेश बाबू, we will start the class. Today's topic is called कोडिंग एंड डिकोडिंग। जिन लोगों ने भी अभी क्लास स्टार्ट की है उन लोगों को बताना चाहता हूँ, दिस सेशन इज गोइंग फॉर अ रीजनिंग सेशन। आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्लास स्टार्ट होने वाला है, दिस सेशन इज डिवोटेड टू रीजनिंग। एंड रीजनिंग की क्लास रहने वाली है आज सभी लोगों की। एंड टुडेज टॉपिक इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो आज का टॉपिक रहने वाला है सर, दिस टॉपिक इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। आई नो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, बट इस दिस इन दिस एंटायर एरा जिस समय आप लोग जॉब कर रहे थे, देयर आर सेवरल चेंजेस हैज हैपेंड। बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं सिलेबस में, क्वेश्चंस के पैटर्न में, टॉपिक के पैटर्न में। तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग अपडेट करेंगे। बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। कोशिश करूंगा मैं सर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले सर बात करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड से बना है, कोड की आईएनजी फॉर्म है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड, कोड का क्या मतलब है सर, तो आप क्या मुझे बताओगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड, कोड का क्या मतलब है सर, तो क्या मुझे बताओगे? जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड? यू आर डूइंग जॉब इन बैंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड? कोड इज अ very important part of your life. What you understand by the word of code? That's very good, Ujjwal. Vishnu, no, we are not going to in encryption format. We are just make it as simple as we can. इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे, एनक्रिप्शन वगैरह में नहीं जाएंगे, बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड। सर हम सारे लोग आसान भाषा से समझने की कोशिश करते हैं, आसान लैंग्वेज से सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि कोडिंग का क्या मतलब हो सकता है, क्या कोड क्या है। सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास सर स्मार्टफोन है। सबने अपने फोन में अलग अलग तरीके के लॉक लगा रखे हैं। किसी ने पिन लॉक लगा रखा है, किसी ने पैटर्न लॉक लगा रखा है, किसी ने फिंगर लॉक लगा रखा है। जिन लोगों ने फिंगर लॉक लगा रखा है उनसे मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे बात करनी है जिन लोगों ने पिन लॉक लगा रखा है या जिन लोगों ने पैटर्न लॉक लगा रखा है। अगर आपने पिन लॉक लगाया है अपने फोन में, तो जिस समय पर आप पिन लॉक लगा रहे थे उस समय आपके मन में कुछ चल रहा था कि सर पिन लॉक ऐसा लगाऊंगा, 4 डिजिट का पिन ऐसा बनाऊंगा कि जो पिन मुझको याद रहे। या सर ऐसा पिन लगा दोगे कि 10 मिनट के बाद आप खुद ही भूल जाओ, ऐसा पिन बनाओगे? या पिन ऐसा बनाओगे जो आपको लाइफ टाइम याद रहे? या पिन ऐसा बना दोगे सर 10 मिनट बाद मैं खुद ही भूल गया, पड़ोसी से पूछ रहा हूँ सर क्या पिन किया था मेरे फोन का, पड़ोसी कह रहा तुझे पता होगा, मुझे क्या पता भाई। तो सर पिन बनाते टाइम आपने लॉजिक लगाया, क्या लगाया सर? लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया कि पिन अपन ऐसा बनाएंगे कि अपने को याद रहे?
पिन, आई एम गोइंग टू मेक अ पिन जो कि मुझको खुद याद रहे। आई एम गोइंग टू मेक अ पिन दैट कैन बी मेमोराइज बाय मी टू। तो मैंने क्या किया सर, 2021 बना दिया पिन फॉर एन एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि साल 2021 चल रहा है सर, याद रहेगा। मोबाइल की 4 डिजिट लगा दी, मोबाइल की फॉर एग्जाम्पल 4 डिजिट बना दी। दिस इज द पैटर्न, यू अप्लाई अ पैटर्न कि सर ऐसा पैटर्न, ऐसा लॉजिक लगाऊंगा जो मुझको खुद याद रहे। सर याद नहीं रहेगा पाऊंगा सर, तो कैसे काम चलेगा? तो मैंने क्या किया सर, ऐसा पिन बनाया, ऐसा लॉक बनाया जो मुझको खुद याद रहे। इसको दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। फेसबुक हम सारे लोग चलाते हैं, फेसबुक हम सारे लोग चलाते हैं। तो फेसबुक पे सर जब पहली बार आप लॉगिन करने जा रहे थे तो उसने आपका एक अकाउंट बनवाया होगा, एक ईमेल आईडी या आईडी मांगी होगी, और आईडी के बाद सर उसने कहा होगा एक खूबसूरत सा पासवर्ड बना दो, खूबसूरत सा सर पासवर्ड बना दो। अब पासवर्ड बनाते टाइम आपने लॉजिक लगाया, पासवर्ड बनाते टाइम सर आपने लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया सर? ऐसा पासवर्ड बनाऊंगा कि वो पासवर्ड मुझको खुद याद रहे, वरना ऐसा पासवर्ड बनाऊं कि 10 मिनट बाद मैं खुद भूल गया तो सर कैसे पता चलेगा? तो आपने क्या किया सर, अपने नाम से पासवर्ड बना लिया। सर पड़ोसी के नाम से पासवर्ड बना लिया, सर पड़ोसी के नाम से पासवर्ड बना लिया। You make your password with a neighbor or any kind of pattern you apply, same as यहाँ पर बात हो रही है। तो कोडिंग का what is the meaning of coding? As you can read on your screen, coding is a process used to encrypt a word, a number in a particular code or pattern based on some set of rules, some set of rules, some set of rules। इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में। सर एक वर्ड था एप्पल, एक वर्ड था एप्पल, और ये वर्ड सर मुझे अपने फ्रेंड को बताना था जो कि एग्जाम हॉल में मेरे पड़ोस में बैठा था, पड़ोस में नहीं थोड़ा सा दूर बैठा था। और एक क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन का आंसर क्या था? APPLE। सर अपने को तो पास होना ही होना है, साथ में अपने दोस्त को भी पास करवाना है। तो मैंने क्या करा सर, कर देता हूँ। अगर दोस्त को पास कर दूंगा, दोस्त को एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और दोस्त भी पास हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पर्ची पे लिख लिया। लेकिन सर एक समस्या थी। क्या समस्या थी? अगर ये पर्ची टीचर ने पकड़ ली, अगर ये पर्ची टीचर ने पकड़ ली तो सर मार बहुत पड़ेगी, सर मार बहुत पड़ेगी। तो क्या किया मैंने सर, मैंने क्या किया, मैंने दिमाग चलाया। मैंने एप्पल को चेंज करके लिख दिया BQQMF विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स, कुछ रूल्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स, कुछ रूल्स की हेल्प से मैंने आई चेंज द वर्ड एप्पल इन BQQMF। और ये पर्ची मैंने अपने दोस्त को पास कर दी। जब उसको ये वर्ड मिला BQQMF, उसको पहले से पता था। क्या पता था सर? कि इसमें मैं क्या पैटर्न लगाऊंगा। वो हमने क्लास के पहले डिसाइड कर लिया था कि पैटर्न मैं क्या लगाने वाला हूं। उसने उस पैटर्न का अपोजिट पैटर्न लगाया, उसने उस पैटर्न का लगाया और ओरिजिनल वर्ड तक पहुंच गया। ही रीच्ड ऑन द ओरिजिनल वर्ड विद द अप्लाई द सेम पैटर्न इन द रिवर्स मैनर। वो अप्लाई किया उस पैटर्न को और ओरिजिनल वर्ड तक पहुंच गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग। किसी भी कोड का, किसी भी वर्ड का लॉजिक पता करना, पैटर्न पता करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं व्हाट पैटर्न आई अप्लाइड फॉर द BQQMF फॉर द मेकिंग ऑफ द कोड ऑफ एप्पल, एप्पल का कोड बनाने के लिए सर मैंने क्या पैटर्न अप्लाई किया था? तो सर ABCD हम सबको आती है, इंग्लिश अल्फाबेट हम सबको आते हैं। कहां तक आते हैं सर? Z तक आते हैं सर। कहां तक आते हैं सर? Z तक आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर कम्स आफ्टर A के बाद कौन सा लेटर आता है सर? B आता है। P के बाद क्या आता है सर? Q आता है। L के बाद M आता है और E के बाद F आता है। Which letter come after A? Which letter is come after P is Q, L and E, V, Q, Q, M, F। मैंने क्या किया सर, हर एक लेटर का आने वाला नेक्स्ट लेटर ले लिया। आई मेक अ कोड आफ्टर, हर एक लेटर के बाद आने वाला नेक्स्ट लेटर लेकर मैंने एक कोड बना दिया। इफ आई आस्क यू, क्या आप इसी पैटर्न का यूज करके, क्या आप इसी पैटर्न का यूज करके ऑरेंज का कोड बना सकते हो? क्या आप इसी पैटर्न का यूज करके ऑरेंज का कोड बना सकते हो? व्हाट विल यू रिप्लाई, यस और नो? व्हाट विल यू रिप्लाई, यस और नो? बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? मुझे बस इतना चाहिए। दैट्स वेरी गुड अंकित एंड उज्जवल। Only two students can make the code of orange. All the students are doing what? I have no idea.
और आप लोग बाकी और लोग क्या कर रहे हैं मुझको सीरियसली कोई आइडिया नहीं है। क्या आप लोग ऑरेंज का कोड बना सकते हो? क्या सभी को एबीसीडी ऑल ऑफ यू नो द इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड? आई एक्सपेक्टेड you all know. That's very good, Manoj, Ujjwal, Usha Rajput. We will start it in a basic manner. Don't panic, don't hesitate, don't think we are doing basic things. We start this session. We start this session in a basic manner. So please don't think कि क्लास एकदम हाई लेवल पर नहीं जा रही है। प्लीज थिंक कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इफ आई वांट टू मेक द कोड फॉर ऑरेंज, व्हाट शुड बी द कोड फॉर ऑरेंज? व्हाट शुड बी द कोड फॉर ऑरेंज? Rahul, we will conduct this class in bilingual language. Please don't think this class is going to be in English only. हम लोग bilingual पढ़ेंगे. Which letter come after O? O के बाद क्या आता है? O के बाद we know. P आता है, R के बाद S आता है, A के बाद B आता है, N के बाद O आता है, E के बाद F, G के बाद H, and after E we all know after E comes F. So this is the code. This is the code of orange. This is the code of orange. And this is entire coding decoding lie. This is entire coding decoding. What is the meaning of coding? What is the meaning of coding? क्या मतलब है कोडिंग का? किसी एक सर्टेन लैंग्वेज को, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं अपनी लैंग्वेज को फिर से आई एम रिपीटिंग माई डेफिनेशन। किसी एक सर्टेन लैंग्वेज को किसी सर्टेन दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना, किसी एक सर्टेन लैंग्वेज को किसी दूसरी सर्टेन लैंग्वेज में चेंज करना विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स, कुछ रूल्स की हेल्प से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सर कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है सर? हमको एक वर्ड दिया जाएगा और उसका कोड दिया जाएगा। आई नो, यू नो, मुझको पता है, आप लोगों को पता है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, आई एम जस्ट ट्राई टू रिवाइज यू कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो आप सभी लोगों को रिवाइज हो जाए अच्छे तरीके से, आप सभी को रिवाइज हो जाए अच्छे तरीके से। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग? किसी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स, कुछ नियमों की सहायता से, कुछ रूल्स की सहायता से। दिस इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। हमको एक वर्ड दिया जाएगा, उसका कोड दिया जाएगा, फिर हमको एक नेक्स्ट वर्ड दिया जाएगा, उसका कोड हमें पता लगाना है। जब तक हम पैटर्न पता नहीं लगा सकते तब तक हम कोड पता नहीं लगा सकते। तो सबसे पहला हमारा काम है पैटर्न का पता लगाना। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि सर पैटर्न पता लगाने के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पैटर्न पता लगाने के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न कितने भी तरीके के हो सकते हैं। पैटर्न 10 तरीके के हो सकते हैं, 100 तरीके के हो सकते हैं, 1000 तरीके के हो सकते हैं। तो पैटर्न आप लोग याद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेमोराइज ऑल द पैटर्न्स। आप लोग सारे पैटर्न से याद नहीं कर सकते। यू कैन ऑन रीच ऑन द पैटर्न, आप किसी पैटर्न तक पहुंच सकते हो ओनली। तो किसी भी पैटर्न तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी है सर? वो मेहनत मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सबसे पहले बताइए सर, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एप्पल का कोड है ये, ऑरेंज का कोड होगा ये। क्या आप लोगों के समझ में आया? यस और नो में आप इतना सभी के समझ में आया? जल्दी से बता दो। थैंक यू। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन। मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया है। डू नॉट, नो नीड टू बी पैनिक, नो नीड टू बी वरी। मेरे को आप लोगों के सारे मैसेज मिल रहे हैं। आई एम रिसीविंग ऑल योर मैसेज एंड आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही होगी। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या हर क्वेश्चन, इन एवरी क्वेश्चन आर वी गोइंग टू इन द सेम मैनर? क्या हम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं कि नेक्स्ट लेटर ले लिया उसको सॉल्व कर दिया? क्या नेक्स्ट लेटर ले लिया सॉल्व कर लिया? दिस इज द ओनली पैटर्न वी हैव? दिस इज द ओनली पैटर्न वी हैव? No. Ankit, Ujjwal, that's very good. Pattern can be several, can be 100, can be 1000. Pattern, we cannot memorize all the pattern. हम सारे patterns को याद नहीं कर सकते. We can only reach on the particular
line. और उस हार्ड वर्क में क्या आता है, उस हार्ड वर्क में क्या आता है सर, ABCD याद करना, ABCD याद करना. You all are banker, I know. You all are banker. I am going to a banker soon. I know आप लोगों को ABCD आती है. It's a very silly question. I am not going to teach you ABCD. I am not going to teach you ABCD. I am going to teach you something else. As we can see on our screen, all the English alphabets are written A to Z. How many alphabets we have in English alphabet? English alphabet में total कितने alphabets होते हैं guys? That's very impressive Ujjwal. We have total 26 alphabet in English. हमारे पास total 26 alphabet होते हैं. Okay. Malla Praveen Kumar. If I ask you, among these 26 alphabet, in 26 alphabets में which letter comes at first position? कौन सा letter पहले नंबर पर आता है? That's very impressive, Manoj. A comes first, B comes second. If I ask you which letter comes on the fifth position, count out. E is on fifth. If I ask you which letter is at 19th position, S is on 19th position. Which letter comes on 22 position? V is 22 position. ये जो सर मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 19 लिखा है, 22 लिखा है, this called place value of letter. ये कहलाती है लेटर की प्लेस वैल्यू. आई नो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे. मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज यू ऑल. आप सभी को रिवाइज करने का कोशिश कर रहा हूं मैं. मुझको पता है सर आप लोग पढ़ चुके हैं. जो हमारा सबसे पहला काम है वो है प्लेस वैल्यू सीखना, प्लेस वैल्यू याद करना. हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी मेमोराइज ऑल द प्लेस वैल्यूज A to Z? कितने लोग हैं आप में से ऐसे जिनको पहले से प्लेस वैल्यूज याद है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी मेमोराइज ऑल द प्लेस वैल्यूज? I will give you the simple trick, Vishnu. मजा ना आए तो पैसा वापस. I will give you the simple trick of Ujjwal and Ramesh Babu, Usha. You guys know the place. You guys memorize all the place value. You guys know all the place value. That's very impressive, Ankit. That's very good. Okay, let's try to learn the place values. There's a code. एक कोड था, ऐसे बच्चों को सिखा दिया जाता था सर जब छोटे बच्चे थे हम, कि इजोटी याद कर लो सर, प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी. कुछ ना याद होगा प्लेस वैल्यू. उल्लू बना रहा है. क्या है जो? व्हाट इज इजोटी? इजोटी in these 5 letters, all these 5 letters are multipliers of 5. These all letters are multipliers of 5. Place value of E is 5. Place value of J is 10. Place value of O is 15. T is 20. And place value of Y is 25. All know the table of 5. 5 1s are 10. 5 1s are 5. 5 2s are 10. 5 3s are 15. 5 4s are 20. 5 5s are 25. Izotti is a simple method, simple trick to learn 5 letters place value. ये आपकी कोई खास हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे ही है बच्चों को बुद्धू बनाने के लिए. We will try to memorize all the place value within 2 minutes. 2 मिनट दीजिए मुझे, सारी प्लेस वैल्यू सर आपको याद करवा दूंगा. जस्ट ट्रस्ट मी और ट्राई टू मेमोराइज. ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2. सर याद करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है सर? ए बी सी डी बचपन से आती है. ए बी सी डी हमको बचपन से आती है. और 1 2 3 4 ए बी सी डी की प्लेस वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इज 1 2 3 4. वी नो नीड टू बी रन, वी नो नीड मेमोराइज. 1 2 3 4 हमको पता है. अभी तो एबीसीडी पिक्चर भी आ गई थी. एबीसीडी एनीबॉडी कैन डांस. 1 2 3 4. First letter of E is first letter of Ijoti. First letter of Ijoti is E, and the place value of E is 5. So place value of E is 5. Next letter is F. How to learn the place value of F?
You have to learn a simple line that is fix is 6. सिंपल सी लाइन याद रखेंगे, फिक्स इज 6। फिक्स इज 6 क्या है? फिक्स से बना एफ, 6 से बना 6, एफ की प्लेस वैल्यू सर 6। बताइए सर, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन विद मी, आप लोग मेरे साथ नोट डाउन कर सकते हो। ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, क्लास में क्या कोई ऐसा है हु वांट दिस एंटायर सेशन ओनली इन इंग्लिश? क्या क्लास में कोई ऐसा है जो इस पूरे एंटायर सेशन को इंग्लिश में चाहता है? क्लास हु वांट दिस सेशन एंटायर इन इंग्लिश? ओके उज्जवल सिद्धार्थ, इससे क्या होता है सर, एक आइडिया मिल जाता है टीचर को कि अपने को किस लैंग्वेज में बोलना है। दैट्स thank you very much Praveen and everyone. No one is here. Okay, thank you. So what I told you, fix is 6, simple. f की प्लेस वैल्यू 6 हो गई सर। बात करेंगे सर g की प्लेस वैल्यू के बारे में। किसकी प्लेस वैल्यू के बारे में? g की प्लेस वैल्यू के बारे में। as you all are bankers, okay, Venkatraman, Bhavya, Sagam, no problem. Perumal, I know few students are from south. Just be patient, please be patient, because most of the students are from north side, है ना? And those students are not comfortable only in English. I am trying to convey my message in both language, Hindi and English. So please you have to take some patience, you have to have some patience, है ना? आपको थोड़ा सा you have to make things clear. I am going to narrate you things in both the language. आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। I am going to teach you in both the language, English and Hindi. बस have patience. Please have patience. Okay. So as you all are bankers, there is no need to tell the basic things you. Okay, Perumal, है ना? No problem. I am going to narrate my thing in Hindi as well as in English, है ना? Most of the students are from not comfortable in English, तो अपन दोनों लैंग्वेज है, we are going to conduct class in both the language. Okay, तो you all are bankers, read newspaper on a daily basis. As we all know, this entire era is COVID era. अभी क्या है, कोविड का सेशन चल रहा है, कोविड वाले पंगे चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें दुनिया में, देश में रुकी हुई हैं। जब भी नॉर्मल सिचुएशन थी, when the things were normal, all over the year, पूरे साल there are several summits happen in entire world. पूरे देश दुनिया में, पूरी दुनिया में there are conduct several summits. आप लोग पढ़ते भी होंगे न्यूज़पेपर में, बहुत सारी summits होती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल G20 summit, NATO summit, ASEAN summit, SHARK summit, etc. Why I am telling you about these summits? Because there is a trick to memorize value of 7. G की प्लेस वैल्यू याद करने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? There is a summit called G7 summit. G7 summit एक समिट होती है सर हर साल। समिट का नाम है G7 समिट। 7 डिफरेंट कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, 7 अलग अलग कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया भी इस साल पार्टिसिपेट करेगी, आपका जीए का क्वेश्चन भी बनेगा। दिस ईयर which country is going to head G7 summit? Britain is going to head G7 summit. Britain is G7 summit को इस साल हेड करने वाली है। And who is the head of this summit is Mr. Johnson, who is the prime minister of Britain. ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इस साल G7 समिट को हेड करने वाले हैं। दे गिव द स्पेशल इनविटेशन टू द मोदी जी फॉर दिस G7 समिट। उन्होंने मोदी जी को एक स्पेशल इनविटेशन दिया था G7 समिट ज्वाइन करने का दिस ईयर। दिस इज द one mark question for your GA सेशन। G7 समिट इस साल ब्रिटेन में हुई थी, उसको हेड किया था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जॉनसन ने। तो G7 से क्या याद रखेंगे? G7 समिट एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ G इज 7।
जी की प्लेस वैल्यू क्या है सर 7। नाउ द नेक्स्ट लेटर इज एच। एच की प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन याद रखेंगे, एक छोटी सी लाइन याद रखेंगे, हैवी वेट। अभी तो सर नौकरी कर करके वेट हैवी सा ही हो लिया, नौकरी कर करके वेट क्या हो गया सर हैवी सा हो गया। और हैवी वेट से क्या बना सर, हैवी से बना एच, वेट से बना 8। द सेम राइमिंग ऑफ हैवी वेट इज H8। सेम राइमिंग, राइमिंग सेम है सर, वेट एंड 8, वेट एंड 8। तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ H इज 8। अगेन व्हाट इज द सेकंड ट्रिक टू मेमोराइज एच। एच को याद करने की सेकंड ट्रिक क्या है सर, एच को याद करने की सेकंड ट्रिक क्या है सर, एच को इधर से बंद कर दो, एच को इधर से बंद कर दो। दिस इज द एलईडी 8। एलईडी में 8 इसी तरीके से बजता है। एच को ऊपर से बंद कर दो, एच को नीचे से बंद कर दो। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एच इज 8। बताइए सर, मजा आए तो बताइएगा, मजा आए तो बताइएगा। डू लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मजा आए तो सर बिल्कुल बताइएगा। What is the next letter is I? What is the next letter is I? Are in bank. I am going to join bank as a officer scale 1 very soon. मेरा इंटरव्यू हुआ इस साल। सो अभी मैं आपको कोई बैंकिंग की बात बताऊं, फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू सर रेपो रेट जो हो रखी, रेपो रेट जो है सर वो 4.35 है फॉर एन एग्जांपल। आपको मैं बैंकिंग की कोई बात बताता हूँ, अगर यू ऑल आर बैंकर यार, मैं क्या जानता हूँ बैंकिंग के बारे में। मैंने कहा सर रेपो रेट 4.2 या 4.25 हो रखी, तो आप मुझे क्या आंसर करोगे, आप मुझे क्या आंसर करोगे, यस यस आई नो, यस यस आई नो। यू ऑलरेडी यू आर बैंकर ना, मैं आपको क्या बता पाऊंगा। तो आप क्या कहोगे, यस यस आई नो। तो व्हाट इज आई नो इज आई नो। 9 को हिंदी में कहते हैं 9। 9 इज कॉल्ड हिंदी वर्जन, 9 इज ए हिंदी वर्जन ऑफ 9। 9 को हिंदी में क्या कहते हैं, 9। 9 इज कॉल्ड बाय 9 इन हिंदी, दैट्स व्हाई द प्लेस वैल्यू ऑफ आई इज 9। 9 कैसे याद रखेंगे सर, यस यस आई नो। अब तुम मुझे क्या बताओगे, यस यस आई नो। चलते हैं सर नेक्स्ट लेटर की तरफ, दैट इज जे। व्हाट शुड बी द प्लेस वैल्यू ऑफ जे, वी ऑल नो the second letter, about the second letter of HOT, about the second letter of HOT is J, and what should be the place value of J is 10. What should be the place value of J is 10. Clear हो गया? The second letter of HOT is J, and what should be the place value of J is 10. Next letter is K. Next letter is K. As I told you, all over the year there are several summits happen. उन several summits के साथ साथ all over the year क्रिकेट के बड़े सारे मैच होते हैं सर। भारत में क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं है सर। Our country there are several league happened all over the year। पूरे साल बहुत सारी लीग होती रहती है क्रिकेट की। टी ट्वेंटी लीग होती है, टी20 सीरीज होती है, आईपीएल होता है, वर्ल्ड कप होता है, फलाना कप होता है, ढिमाका कप होता है। इसी में सर एक मैच होते हैं, एक सीरीज होती है सर आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। इस साल दुबई में हुई थी सर, कोविड के बीच में। और आईपीएल में देयर आर सेवरल टीम्स प्लेड इन आईपीएल। देयर आर डेयर डेविल्स, दिल्ली डेयर डेविल, देयर आर राजस्थान रॉयल्स, देयर आर blah 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 Mumbai Indians and all and all and all। है ना, there are several teams in IPL, and there is a team from Punjab। Actually I belongs to UP now। I'm doing job in Punjab, so that I have a special touch with Punjab, and there is a team name Kings, team name is Kings 11 Punjab। तो सर किंग्स 11 पंजाब से मैंने ट्रिक बनाई है सर, प्यारी सी, के की प्लेस वैल्यू याद रखने की। क्या याद रखेंगे सर आप, किंग्स 11 पंजाब। क्या याद रखेंगे सर, किंग्स 11 पंजाब। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। यू कैन रिप्लाई इन यस और नो, यू कैन रिप्लाई इन यस और नो। प्लीज प्लीज
Be fast, please be fast. We have a session of for only 1 hour. We have a session for only 1 hour. So please थोड़ा सा फास्ट. ओके आगे बढ़ेंगे सर, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे. एज आई ऑलरेडी आस्क यू हाउ मेनी लेटर्स वी हैव इन ए टू जेड कितने लेटर होते हैं सर? 26 लेटर होते हैं. इफ वी डिवाइड 26 बाई 2 द रिजल्ट इज 13. अगर 26 को तो 2 से हाफ कर दें सर, क्या कर दें सर? अगर 26 का अगर हम हाफ कर दें सर, कितना मिलता है सर हमको? वी हैव 13. यस यस आई एम कंटिन्यूइंग इन माय स्पीड यार, नो प्रॉब्लम सर. मजा ना आए पैसा वापस, मैंने तो पहले ही कहा था. 26 का that is 13. and you will remember one thing, half letter या फिर half पर कौन सा लेटर आता है? m comes at the half, that is 13. और we all know before m we have l, and what should be the place value of l? that is 12. there is no trick of l. आप कैसे याद रखेंगे l को? m से पहले आता है lmn lmno. if m is 13, what should be the place value of l? is 12. क्योंकि m से पहले आता है. m कैसे याद रखेंगे? 26 का हाफ और आधे पर आता है m. जल्दी से बताइए सर, 13 लेटर आप लोगों के समझ में आया? यस और नो? आगे बढ़ेंगे सर 13 लेटर्स के साथ. तेजी से शुरू करेंगे आगे की चीजें. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग साथ साथ उतार रहे होंगे. एम की बात करें तो सर नेक्स्ट लेटर इज एन. एन से पहले बात करेंगे सर हम ओ के बारे में. अगर मैं बात करूं सर इजोटी की, इफ आई स्पीक अबाउट इजोटी, तो व्हाट शुड बी द थर्ड लेटर ऑफ इजोटी का थर्ड लेटर क्या है? ओ. और 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 3 15. व्हाट शुड बी द प्लेस वैल्यू ऑफ ओ? इज 15. ओ की प्लेस वैल्यू क्या है सर? 15. ओ की प्लेस वैल्यू क्या है सर? 15. एंड एज वी ऑल नो एन ओ पी क्यू, इट्स अ राइमिंग थिंग. एनओपी क्या है सर? एनओपी राइमिंग में है. इफ ओ इज 15 देन एन इज 14 एंड पी इज 16. if o is 15 then n is 14 and p is 16. What should be the next letter? The next letter is q. What is the common word make with the help of q? q से बनने वाला सबसे कॉमन वर्ड क्या है? क्वीन, जो कि हमने बचपन में याद भी किया था. अब क्या करेंगे सर? क्वीन हमारी हेल्प करेगा याद करने के लिए. सर एक किंग था सर, एंड दैट किंग हैव 17 क्वीन. उस किंग की 17 रानियां थी, क्वीन थी. A king have 17 queen, that what should be the place value of q is 17. q की place value सर क्या? तो व्हाट शुड बी द प्लेस वैल्यू ऑफ क्यू इज 17. अभी आएंगे सर हम लोग टी की तरफ. देखिएगा सर, व्हाट शुड बी द प्लेस वैल्यू ऑफ टी? टी इज वेरी इजी लेटर. आई एज आई टोल्ड यू आईपीएल, अबाउट आईपीएल, मैंने अभी आपको आईपीएल के बारे में बताया था. आईपीएल की अगर हम बात करें, आईपीएल इज 20 ओवर मैच. आईपीएल 20 ओवर का मैच होता है सर. एंड टी 20 मैच, टी 20 सीरीज होती है सर. टी 20 सीरीज होती है, तो वैसे ही याद रखेंगे सर एक टी 20 मैच. टी की प्लेस वैल्यू कैसे याद रखेंगे? टी 20 मैच. हाउ वी लर्न द प्लेस वैल्यू ऑफ टी इज टी 20 मैच. और कैसे याद रखेंगे सर? प्लीज थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा. इन अ टी 20 मैच एक टी 20 मैच हुआ, उसमें एस ने 19 रन बनाए. एस मेक 19 रन, आर मेक 18 रन, यू मेक 21 रन एंड वी मेक 22 रन. आप इसमें क्रिकेटर के नाम जोड़ सकते हो कि एस से किसी क्रिकेटर का नाम जोड़ सकते हैं. आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ क्रिकेट, सो मैं आपकी इसमें कुछ खास ऐसी हेल्प नहीं कर सकता. विराट कोहली हो गया, ऐसे ही उमंग, कोई वॉट एवर, रोहित शर्मा हो गया. तो आप इसमें क्रिकेटर्स के नाम जोड़ सकते हो. सचिन में एक 19 रन, वेरी गुड अंकित. आप इसमें जोड़ सकते हो कि एक टी 20 मैच हुआ, सचिन ने 19 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 18 रन बनाए, विराट कोहली ने 22 रन बनाए, और यू से भी किसी क्रिकेटर का नाम जोड़ सकते हैं. क्लियर है इतनी बात सभी के क्लियर हो गई होगी. इफ आई आस्क यू टोटल लेटर कितने होते हैं सर, आप कहोगे 26 लेटर होते हैं टोटल, ए से जेड तक, और 26वां लेटर है हमारा जेड. व्हाट इज द 26 लेटर? हमारा 26वां लेटर क्या है?
दैट इज जेड। जेड हमारा 26वां लेटर है और बचपन से हम लोग याद करते हुए हैं, 3 लेटर हम लोगों को बचपन से याद है। एक्स वाई तो सर बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, अभी तो बड़े हो गए काफी, अभी तो जॉब वॉब करने लगे। एप्लीकेशन लिखते थे, उसके लास्ट में लिख देते थे योर ओबीडेंट एक्स वाई जेड, योर ओबीडेंट एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड अभी हमारी हेल्प करेगा कैसे? एक्स इज 24, वाई इज 25, बिकॉज जेड इज 26। क्योंकि जेड 26 है तो एक्स वाई क्या हो जाएंगे सर? 24 और 25। बताइए सर, यहाँ तक की कहानी समझ में आई आपके? यस और नो में आप रिप्लाई कर सकते हो। द लास्ट लेटर इज कॉल्ड डब्लू। डब्लू आपको याद करना पड़ेगा, देयर इज नो सर्टेन ट्रिक फॉर डब्लू। डब्लू कैसे याद करोगे? डब्लू की प्लेस वैल्यू है 23। कैसे याद कर सकते हो? वुड 23। कैसे याद कर सकते हो सर? वुड 23। हाउ कैन यू मेमोराइज दिस? डब्लू दैट इज वुड 23। नो लॉजिक, नो लॉजिक इन वुड 23। लेकिन अगर आप वुड 23 याद कर लोगे तो आपको डब्लू की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। जल्दी से बताइए सर, मैंने आपको 1 से लेकर 6 26 तक के सारे लेटर बताए, क्या आप लोगों को समझ में आया या समझ? अंकित के समझ में आया भाई? और किसी के समझ में ना आया? ओके नरेंद्र, ओके प्रवीण कुमार। All the students can reply in the chat session. There are several tricks to learn W, but those tricks are tough, Ramesh Babu. थैंक यू प्रवीण कुमार। आई होप आप सबको ये ट्रिक याद आई होगी, याद रहेगी या समझ में आई होगी। डब्लू को याद करने की और भी बहुत सारी ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल वी विल प्रोसीड टेज, जस्ट गिव मी अ मिनट यार, आप लोगों की भी एक लिमिट है ना। एम का अपोजिट उल्टा दिखाई देता है, एम का उल्टा दिखाई देता है डब्लू। एम है 13, तो 13 से ही बन गया है, 13 से ही बन गया है, 10 ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, 23। ठीक है, चलिए सर आगे बात करेंगे इसी में। व्हाट इज द नीड ऑफ प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू की क्या नीड है सर? जल्दी से याद करेंगे, जल्दी से सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू मैंने आपको क्यों याद करवाई। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था, उसने कहा सर एक वर्ड है टीचर। लिख देता हूं सर मैं स्क्रीन पर, एक वर्ड है और उसने कहा व्हाट शुड बी द कोड ऑफ टीचर इज यू जी सी एफ जे जी। ही इज सेइंग व्हाट शुड बी द कोड फॉर चीटर। चीटर का कोड क्या होगा? आई नो सर आप लोग सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है आप लोग सॉल्व कर लोगे। आप लोगों को, आप लोगों का टेस्ट लेना मेरा पर्पस नहीं है। माय पर्पस इज नॉट टू टेस्ट यू या फिर टेस्ट योर नॉलेज। आई एम जस्ट आई एम जस्ट ट्राई टू आई एम जस्ट ट्राई टू रिवाइजिंग यू द थिंग। जो आप चीजें भूल चुके हो वो आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा सर मेरा कोई भी पर्पस नहीं है। हाउ टू सॉल्व, इसको वी बना देते हैं। फर्स्ट लेटर इज वी, ठीक है, फर्स्ट लेटर इज वी। तो मेरा जो पर्पस है सर, आप लोगों को चीजें रिवाइज करवाना है, आपका टेस्ट लेना बिल्कुल भी नहीं है। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट जो आपका ओरिजिनल वर्ड है उसमें जितने भी लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। टी की प्लेस वैल्यू ऑफ टी इज 20, ई इज 5, 1 3 8 5 18। what should be the place value of b is 22, g is 7, 3 6 10 7 20। if you will say 20 become 22, that आपने 2 ऐड कर दिया, that's very good रमेश बाबू। you add 2, 5 becomes 7, you add 2, 1 become 3, you add 2, you add 2, in the whole word you add 2 in the place of every letter। आप लोगों ने हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में सर 2 ऐड कर दिया और आपको नेक्स्ट मिल गया। इसको ई बना दो और 5 लिख दो ताकि चीजें आसान रहे। व्हाट शुड बी द कोड फॉर चीटर? चीटर का कोड क्या होगा सर? प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 3 8 5 1 20 5 18 प्लस 2 कर दीजिए सर हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में। तो 5 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 2 3, 22 7 20। तो ई 10 पर जे, G7, C3,
V ने बनाए 22 रन, G7 T20 मैच. This should be the code for रमेश, सॉरी, दिस शुड बी द कोड फॉर चीटर. वेरी गुड रमेश बाबू. बताइए सर आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया? सर बेसिक से शुरू किया है. डोंट थिंक कि मैं इतने इजी क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूं. बेसिक से शुरू किया है. सारे लोगों से रिप्लाई की उम्मीद करता हूं मैं. उषा, अमन, अंकित, अंकुर, चेतन, देवेंद्र, हरिहरा, कुंभजी, एवरीवन. ओके, आई एम गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं. अगेन वर्ड वही है सर, टीचर. I am going to write the same word, that is teacher, but the code is different this time. Code is VCCAGCT. What should be the code for cheater? You can have the place. You can have the place value. आप place value की help ले सकते हो जो आप लोगों ने अभी नोट डाउन की होगी. जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा. सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था मैंने आप लोगों को? थोड़ा बहुत याद होगा आपको. मैंने बताया था सर प्लेस वैल्यू लिख लो. T20 E5 A1 C3 H8 E5 R18 B22 C3 3 and A1 J10 C3 T20. Any one of you can solve this question? Okay, that's very good, Srinivas. 20 become 22, 20 बन गया 22 plus 2, 5 become 3 minus 2, 1 become 3 plus 2, 3 become 1 minus 2. The pattern is plus 2 and minus 2. आप लोग चीटर का कोड निकाल लीजिएगा. यू कैन सॉल्व द कोड फॉर चीटर. चीटर का कोड आप लोग खुद से निकाल सकते हो. अब आप कहोगे सर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए. पहला था ये, दूसरा था ये, इससे पहले हमने सॉल्व किया था एप्पल. आप कहोगे सर दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी. ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन थे. अगर हमें प्लेस वैल्यू याद नहीं भी होती तो भी हम सॉल्व कर लेते. बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, कोडिंग जो होती है सर, कोडिंग 3 तरह की होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोडिंग. कोडिंग 3 टाइप की होती है सर. वन इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल टू अल्फाबेटिकल कोडिंग. अल्फाबेटिकल टू अल्फाबेटिकल कोडिंग. इसका एग्जांपल क्या है सर? आपके सामने है. अल्फाबेट का कोड अल्फाबेट में था. अल्फाबेट का कोड अल्फाबेट में था. सेकंड इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल टू नंबर कोडिंग. सेकंड क्या है सर? अल्फाबेटिकल टू नंबर कोडिंग. इसका एग्जांपल देखेंगे. उसने कहा सर एक वर्ड है रेड और उसका कोड है 360. अब आप देख सकते हो कि ये अल्फाबेट लिखे हैं ABCD और ये लिखे हैं नंबर 1 2 3 4. अल्फाबेट का कोड है नंबर में. ही इज आस्किंग व्हाट शुड बी द कोड फॉर कैट. कैट का कोड क्या होगा? ये वो क्वेश्चन है सर. ये वो क्वेश्चन है. यू कैन नॉट सॉल्व विदाउट प्लेस वैल्यू. बिना प्लेस वैल्यू के आप सॉल्व नहीं कर सकते. कितना भी कुछ कर लेना सर. क्यों? क्योंकि यू हैव टू गो विद अल्फाबेट्स टू नंबर. अल्फाबेट से नंबर तक जाना है सर. विदाउट इट यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. बिना प्लेस वैल्यू के आप सॉल्व नहीं कर सकते. तो सेकंड है अल्फाबेटिकल टू नंबर कोडिंग. अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो कोई मुझे आंसर बताएगा? कोई मुझे आप में से आंसर बताएगा? हमारे साथ जुड़े हुए हैं 34 बच्चे, 34 स्टूडेंट्स. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम वन ऑल ऑफ यू. क्या कोई हमें इसका आंसर बताने की कोशिश करेगा? That's very impressive, Ramesh, Jishan and Usha Rajput. Write down the place value of R is 18, E is 5, D is 4. या तो प्लस करके आएगा, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके. मैंने प्लस करके देखा 360 नहीं आ रहा. माइनस करके कभी नहीं आएगा. मैंने मल्टीप्लाई किया 18 पंजे 90, 18 5 जा 90 और 90 4 जा 360. तो दिस इज द कोड फॉर 360. कैसे आया सर? मल्टीप्लाई करके आया. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ C इज 3 1 20. मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज. आंसर इज 60. बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? मैंने अभी आपको बताया कोडिंग इस टाइप ऑफ 3. कोडिंग 3 तरह की होती है सर.
कोडिंग 3 तरह की होती है सर. One is called alphabetical to alphabetical, second is called alphabetical to number, third is called alphabetical to symbol coding. Alphabetical to symbol coding. अल्फाबेट का कोड सिंबल में कहीं नहीं पूछा जाता. बैंकिंग में तो कतई नहीं पूछा जाता. बैंकिंग में तो आग लगा दिया, बिल्कुल नहीं पूछते हैं. हमसे जो पूछे जाते हैं अल्फाबेटिकल टू नंबर कोडिंग पूछी जाती है. दैट्स इट. आप लोगों को दे रहा हूं मैं एक क्वेश्चन, घर से करके लाएंगे आप सारे लोग. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये. उसने कहा व्हाट देयर इज अ वर्ड ओम. There is a word Om and he is saying what is the code of Om is 56. उसने कहा ओम का कोड है 56, 56. उसने कहा नमो, the code for Namo is 172. He is asking what should be the code for Shivai. शिवाय का कोड क्या होगा? शिवाय का कोड क्या होगा? What should be the code for शिवाय? ये दो हमारे दिए हैं, ये हमारी हेल्प के लिए दिए हैं. डोंट मेक योरसेल्फ कंफ्यूज, अपने आप को कंफ्यूज मत करना, ये हमारी हेल्प के लिए दिए हैं. पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिएगा. What should be the code for शिवाय? शिवाय का कोड क्या होगा? आप लोगों को सर ऑप्शन दे देता हूँ. फर्स्ट ऑप्शन इज 480, सेकंड ऑप्शन इज 504, third option is 540, fourth option is 620. This is your homework question. देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करके लाते हैं. This is your homework question. उम्मीद करता हूँ सर आपका आज का पूरा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा. कुछ चीजें आप लोगों ने नहीं सीखी होंगी, कुछ चीजें पहले से जानते थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स. अपने सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. क्वेश्चन समझ में आया आपके? ओम का कोड है ये, नमो का कोड है ये, शिवाय का कोड पता लगाना है. क्वेश्चन को किसी भी रिलीजन के साथ, धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखना है. क्वेश्चन इज जस्ट अ इनोसेंट क्वेश्चन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझको रिप्लाई कर देना. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? क्योंकि सेशन इज फॉर 1 आवर, तो बहुत ज्यादा चीजें आज के सेशन में नहीं कर पाए. नेक्स्ट सेशन में कोडिंग डिकोडिंग को और एक नए लेवल तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे. ज्यादा से ज्यादा चीजें हो पाए, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ पाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग सीख पाए. अंकित के क्लास आज की समझ में आई और किसी के समझ में नहीं आई भैया? सिर्फ अंकित भैया के समझ में आई. ओके नरेंद्र, क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज बता देना गाइस, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा उससे. आई होप कुछ चीजें आप लोग, मुझे पता था आप लोग जानते हो यार, यू आर बैंकर, आप बैंक निकाल कर पहुंचे हो ना वहां तक. आप ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको पता है. मैंने जस्ट कोशिश की आपको ये चीजें रिवाइज करवाने की. मैंने सिर्फ जस्ट आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की. उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को चीजें अच्छी लगी होंगी. वेट फॉर द टुमारोज क्लास. टुमारो जो आपका सेशन होने वाला है, दैट सेशन इज गोइंग फॉर मैथ्स. आपका सेशन जहां तक है कल मैथ्स का होने वाला है. आप लोगों को क्लास पसंद आएगी. सर आप लोगों को क्लास पढ़ाएंगे. दैट्स वेरी गुड रमेश. रमेश का आंसर आया 504. वी विल चेक दिस आंसर ऑन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में चेक करेंगे कि क्या रमेश का आंसर 504 ठीक आया है. दैट्स ऑल. आज की क्लास में इतना ही रखते हैं गाइस. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. जीशान ने कहा 480. जीशान आपका आंसर रॉन्ग है सर. भाव्या नरसिम्हा, दैट्स वेरी इंप्रेसिव. आप लोगों ने क्वेश्चन आज ही सॉल्व कर दिया. दैट्स सो इंप्रेसिव. ओके, दैट्स सो इम्प्रेसिव. बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, जल्दी से नोट डाउन कर लो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में. आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. फिर मिलेंगे. Sum of digit multiplied. Okay Manoj, and I just forgot to introduce myself. My name is Prakul. आपको पता ही होगा, प्राकुल सक्सेना. एंड आई एम योर रीजनिंग एज वेल एज हिंदी मेंटोर. मैं आपको रीजनिंग और हिंदी पढ़ाने वाला हूँ इस एंटायर सेशन में. तो आगे क्लास में सर आगे की कोडिंग डिकोडिंग करेंगे. आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी. इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, हाँ हिंदी सर, जिन लोगों की रीजनल लैंग्वेज हिंदी है वो हिंदी पढ़ेंगे सर. जिनकी नहीं है सर वो हिंदी नहीं पढ़ेंगे. हिंदी लैंग्वेज नहीं सर, जर्नल हिंदी पढ़ेंगे हम लोग. जर्नल हिंदी पढ़ेंगे. ठीक है. if you want to follow me on Instagram, my Instagram ID is prakul.saxena. You can follow me on Instagram.
फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट तो बोल दो कम से कम।